सर एग्जाम आने वाले हैं, काफी कम टाइम रह गया है, अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी भी वो जोश नहीं आ रहा कि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आप हो एक सीए स्टूडेंट जिसके एग्जाम बस हाल ही में आने वाले हो और आपके मन में भी डर जग रहा है कि सर कैसे एग्जाम क्लियर होंगे, क्या हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं, दिस इज द वीडियो फॉर यू। तो सबसे पहले चेहरे पे एक चेहरे पे एक मुस्कान रखो और अंदर से एक बात बोलो, यार मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, आई विल क्लियर दिस टाइम। ये आपने अपने अंदर एक विश्वास जरूर रख के चलना है, ठीक है। प्लस मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोचो अगर मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, वो इतने सारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, उसके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स एक साथ आ गए हैं, स्टेट ऑडिट भी आ गया है, टैक्स ऑडिट भी आ गया है, सर्टिफिकेशन की सर्विस भी आ गई है, कुछ आरओसी के फॉर्म्स वगैरह भी आ गई हैं, टैक्स रिटर्न्स भी आ गई हैं, जीएसटी रिटर्न्स भी आ गई हैं। अगर इतना सारा काम होगा तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम सहम जाएगा, परेशान होने लगेगा, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने लगेगा हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज वर्क, या फिर वो अपने काम पे फोकस करेगा? सर वो एक एक करके अपने काम को निपटाता जाएगा, उस पे फोकस करेगा एंड अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। यही बात मैं भी आपको बोल रहा हूं, स्टॉप क्राइंग, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सोचते हो ना यार ये एग्जाम क्लियर करके मुझे सीए बनना है, मैं कहता हूं क्लियर करके सीए नहीं बनना, आज ही से आपको सीए बनना है। आपका जो माइंडसेट है वही चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला होना चाहिए कि भाई मैं चीजें क्लियर कर लूंगा, ठीक है, मेरे से चीजें हो जाएंगी, बस आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंप्लीट करना है। अब सवाल आता है सर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो फिर आपके अंदर तो पढ़ने का जोश ही नहीं रहेगा, आपको तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आपको तो लगेगा अपुनिची भगवान है, अपने को तो सब कुछ आता है। तो ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए शायद आप रोज एफर्ट्स मार रहे हो, रोज आप मेहनत कर रहे हो, रोज आप अपना बेस्ट दे रहे हो। तो ये अच्छी चीज है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा सा डर है, हल्का सा डर है, तभी आपसे मेहनत हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद सर सवाल आता है टू मच सिलेबस, तो सारा सिलेबस एक साथ थोड़ी कवर करना है, जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं बताता हूं ना प्रॉब्लम क्या आती है, जब मैं एफआर पढ़ रहा होता हूं या अकाउंट्स पढ़ रहा होता हूं तो मैं टेंशन ले रहा होता हूं लॉ की या एएफएम की, मतलब जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे तो दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन ले रहे, अरे उसको छोड़ो यार वो हो गया, विश्वास रखो वो हो गया। जब आप जो सब्जेक्ट कर रहे हो बस उसको अच्छे से करो एंड अगेन पूरा सब्जेक्ट देख के डर मत जाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो एंड ट्रस्ट मी फिर आपको चीजें होती हुई दिखेंगी। आपको कौन कह रहा है कि यार आपको पूरा 118 नंबर का पढ़ना है, नारे बाबा ना। आप आराम से हर सब्जेक्ट में कम से कम 90-95 मार्क्स की कवरेज अगर अच्छे से करके जाते हो, क्वालिटी कवरेज करके जाते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, ठीक है सर। इसके अलावा फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है सर मेरे से अभी भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है, कई बच्चों का तो ये आता है सर अभी भी गलतियां हो रही हैं, अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत बड़े बदमाश हो तुम, फटाफट वीडियो को लाइक करो, ठीक है सर। देखो प्रैक्टिकल पेपर्स में मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, एक ही तरीका है कॉन्फिडेंस पाने का, वो ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन रीड किया फिर आंसर रीड किया और बोला हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे करोगे ना, क्वेश्चन रीड किया आंसर रीड किया तो बोलोगे हो गया, फिर एग्जाम में क्या बोलोगे ना, ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे तो आंसर ही नहीं लिखा होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिकल पेपर्स में जितना हो सके सम्स को प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है, लेट मी टेल यू इट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। उस चीज को वापस सॉल्व करो और उसको मार्क करो फॉर योर नेक्स्ट रिवीजन, ठीक है। आपने उसको मार्क करते हुए चलना है ताकि लास्ट डे पे कम से कम आप उन क्वेश्चंस को एक बार वापस देख के जाओ, ठीक है सर। फिर बात आती है थ्योरी की। सर थ्योरी में ना एक प्रॉब्लम क्या आती है ना, एक फील आती है कि याद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा याद नहीं है, फील ऐसी आती है कि इतना सारा थ्योरेटिकल सिलेबस है, याद नहीं है। कोई बात नहीं, आने दो उस फील को, तभी तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो 1.5 डेज मिला है ना बिफोर द एग्जाम, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो इस महीने मान लो आपका ऑडिट है या लॉ है, ठीक है, और आपने प्लान कर रखा था कि मेरे को 2 रिवीजन करनी है, 6 दिन की या 3 दिन की, या फिर सिर्फ 3 दिन की रिवीजन का टाइम है, तो जो भी आप वो रिवीजन कर रहे हो ना, उसको ये सोच के मत करो कि मैं हेडिंग देखूंगा मुझे फटाफट सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फ्लो आपने वही मेंटेन करना है कि पहले आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर उसको अच्छे से रिकॉल करो, ठीक है, एंड इस तरह से कम 90 to 95 मार्क्स की कवरेज आप एकदम क्वालिटी के साथ करके चलो। तो सर रिवीजन का फिर फायदा क्या हुआ, रिवीजन का फायदा यह हुआ, पहली बार आपको टॉपिक को कवर करने में 3 घंटे की क्लास लगी थी, उसके बाद रिवाइज करने में मान लो लगभग 1 घंटा लगा था, फिर उसके बाद रिवाइज करने में मान लो आधा घंटा लगा था, तो अब वो चीज आपकी 20-25 मिनट में हो जाएगी या 15-20 मिनट में हो जाएगी। तो रिवाइज तो वापस करना पड़ेगा, गो थ्रू तो वापस करना पड़ेगा, बस फर्क यह है कि टाइम हल्का सा कम लगेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस। तो बिल्कुल भी घबराना मत अगर कुछ चीजें याद नहीं आ रही, अरे वो किसी को भी नहीं आ रही, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप चीजें वापस रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, वापस वो आपके माइंड में फ्रेश हो जाएंगी एंड यू विल फील गुड। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। इसके अलावा अगर आपके मन में डाउट है कि सर मुझे ना डर लग रहा है किसी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके डर लग रहा है, आपको ये डर लग रहा है यार मैं इसमें पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा जो भी आप इस महीने रिवीजन कर रहे हो, 3 दिन वाली या 6 दिन वाली जो भी आपकी रिवीजन है, उसके बाद एक मॉक टेस्ट दे देना, ठीक है। आईसीए का मॉक टेस्ट दे देना,
3 hours 15 मिनट्स लगा के एक प्यारा सा मॉक टेस्ट लिख लेना। इसका फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। फायदा ये होगा, एक तो आपको समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट्स में स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। दूसरा, आपको 3 आवर्स में क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस फ्लो और किस स्पीड में मुझे चीजें कवर करनी है। ठीक है, कि मान लो मेरे को पहले अपने बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं, फिर एमसीक्यूज करने हैं। तो अब एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, पहले केस स्टडी पढ़नी है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जनरली मैं कहता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर रेलिवेंट केस स्टडी में से पॉइंट्स देखो और उसको सॉल्व करो, फिर रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आप अपने जो रिमेनिंग 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो करके चल सकते हो। तो वो जो स्ट्रेटेजाइजिंग है ना ऑफ 3 आवर्स 15 मिनट्स, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। प्लस अगर आपने मॉक टेस्ट दिया, मान लो मॉक टेस्ट में 40 भी आ गए, पता है आपको अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड कि चलो मैं मॉक टेस्ट में तो पास हो ही रहा हूं, थोड़ा और एफर्ट डालूंगा तो मेन एग्जाम में भी धुरंधर रिजल्ट ला सकता हूं। तो ये मॉक टेस्ट देना मेरे को ऐसा लगता है फायदेमंद है अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए किसी भी टॉपिक में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें मैं आपको बोलूंगा, इनको प्लीज कंसिडर करके चलना। एंड अगेन मैं आखिरी में यही बात बोलूंगा, सर बिफोर यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, इन द एग्जाम हॉल और इन द रिजल्ट्स, यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय योर माइंड। ठीक है, अब आपको थोड़ा मेच्योरली एक्ट करना पड़ेगा। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई जो भी चीजें हैं मुझे कंप्लीट करनी है। मान लो कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़े, किसी चीज पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़े, तो वो आप कर लो, उसमें घबराओ मत। एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस विद इन यू दैट आई कैन क्लियर द एग्जाम्स। तो अगर आप एक सीए फाइनलिस्ट हो, स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ अ सीए फाइनलिस्ट। फाइनलिस्ट को उठा के जेब में डाल दो, बोलो मैं सीए हूं। अगर आप एक सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आप मत बोलो मैं सीए इंटर का स्टूडेंट हूं, बोलो मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूं। ठीक है, एंड जब आप अपने अंदर से वो थॉट लेके आओगे ना, आप अपने अंदर एक जज्बा लेके आओगे ना, आपसे आराम से खुद ही चीजें होंगी, आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर लूंगा। ठीक है, आई विल बी एबल टू डू इट। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट और नॉट? यस सर। और आखिरी में बस मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है ना जिसने भले ही प्रिपरेशन थोड़ी कम कर रखी है, बट उसको अंदर से एक आत्मविश्वास है, उसको अंदर से एक कॉन्फिडेंस है कि मैं पास कर लूंगा, मैं बताऊं वो पास कर लेगा। तो भले ही आपकी प्रिपरेशन कम हो, ठीक है, प्रिपरेशन भले ही 80% चलेगी, बट कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। प्रिपरेशन 70-80% चलेगी, बट कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं कर लूंगा, ट्रस्ट मी आप कर लोगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एंड कमेंट सेक्शन में एक कमिटमेंट जरूर रखना। सर क्या कमिटमेंट करेंगे? दैट आई विल क्लियर द एग्जाम्स। सिंपल बोल दो आज, आई विल क्लियर द एग्जाम। जो भी हो, जैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, I will clear the exams. That's the commitment I want from all of you. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, and I am sure you will clear the exams. ठीक है, चक दे फट्टे नब दे के लिए, ऑल द बेस्ट।